परमेश्वर ने आपको लायन की तरह हिम्मत दिया है। आमेन। आप जिस भी परिस्थिति में खड़े हो जाओ, वो जगह परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। You need to be bold as a lion. Hallelujah. God is calling you to act like lion. Amen. Hallelujah. Whenever we come to God's house, যখন আমরা ঈশ্বরের ঘরে আসি, we have to have the spirit should be awakened. Amen. हमारी आत्मा जगी होनी चाहिए. Amen. We should not be like slumbering or sleeping or बेचारा kind of person. Energetic. Amen. क्योंकि परमेश्वर हमें जगाना चाहता है। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, जागते और क्या करते रहो, और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जो जागा व्यक्ति होगा वो सुन सकता है कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। आमीन। हालेलुया। है ना, कोई आसपास बोलता है आप सो गए, आप बोलो क्या बोल रहे थे, इतना देरी से सो नहीं रहा था, क्या बोलना है बोलो। That means the person who is sleeping, जो सो रहा है, उसके लिए वो वर्ड नहीं, क्योंकि वो सो रहा है। अगर आज आप अभी सो रहे हैं तो प्रभु का वचन आपके लिए नहीं है। अगर आप जगे हुए हैं तो प्रभु का वचन आज आपके लिए है। Amen. Hallelujah. So come on, let's ponder upon the God's word. आइए आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें कि आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। नित्य वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है? When the wicked flee, when no one is pursuing, but the righteous are bold as a lion. Amen. आज मेरा विषय है the righteous are bold as a lion. Amen. धर्मी, जो धर्मी है वो सिंहों के समान निडर होते हैं। Amen. যারা ধর্মী ওরা সিংহর মতন সাহসী। Amen. Hallelujah. কিন্তু যারা অধর্মী, যাদের জীবনে পাপ আছে, ওরা কি করছে? ওরা পালাচ্ছে। Amen. जो धर्मी नहीं है वे क्या कर रहे हैं? वे भागते हैं। कभी आपने चोर देखा है? देखा है? अच्छा, कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ा है और टीटी को देख के, हालांकि टीटी उसको देखने ही नहीं आया, पर तो वो खुद बता देता है कि मैं बिना टिकट का हूं, है ना? कितने बार, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि रोज टिकट कटाते हैं और टिकट कटा के टीटी के सामने से जाते हैं। टीटी कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है। और जिस दिन लगता है कि ट्रेन ढुक गया, अरे ये ट्रेन ढुकेगा चिक्की को बोल, और टीटी तो किसी को नाच की उठे जाए ना, ट्रेन मिस हो जाए, सर्विस का मिस हो जाए, टटड़ी उठे जाए। उसी दिन देखते हैं कि ट्रेन में काला कोट पहन के टिकट, अरे भैया गुरुजी आज ही उठने का था। रोज टिकट पॉकेट सामने पॉकेट में रखते थे, पर्स के सामने रखते थे, आने ही से दिखाएंगे आज ही चढ़ने का था। तो आपने ऐसे कितने लोग लायन को देखे? How many of you have seen lion? कत लोग सिंहों के देखे थे? कितने लोगों ने शेर को देखा है? कितने लोग? ओके, कुछ हाथ में नहीं दिख रहा। ओके, कितने लोग, अच्छा ओके, आई जस्ट आस्क इट दिस वे, कितने लोग फिजिकली देखे? आप गए और लायन आप देख रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है ऐसा? ओके, अरे बहुत लोग नहीं देखा है अभी भी। ओहो, चिड़ियाखाना खुल गया अभी। कितने लोग सिर्फ टीवी में देखे हैं? I do encourage, go टिफिन में आलू का परोठा सब्जी वब्जी लेके जाओ चिड़ियाखाना, सारा दिन घूमो और spend your time there. Single. Okay, so that means we know something about a lion. हम लोग लायन के बिहेवियर को जानते हैं। Amen. क्या लायन और
कैट का कोई तुलना है? भाई जयदेव यहाँ है, स्कूल टीचर, he can explain better than me about this, क्योंकि he is very good teacher, है ना? Is there any difference between lion and cat? Any different? कुछ different है? कुछ है different, कुछ अलग है क्या? है, अलग है। तो आज देखिए, हम देखेंगे हमारे अंदर कैट है ना लायन है। आमेन। हमारे जीवन में क्या कैट है ना लायन है। क्या हम बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करते हैं अपने जीवन में, ना शेर की तरह दहाड़ते हैं। आमेन। लेट्स सी व्हाट स्क्रिप्चर सेज। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। बाइबल सेज द विकेड फ्ली व्हेन नो वन इज परसुइंग। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करते तब भी भागते हैं। आमेन। आपने देखा होगा कि दुष्ट लोगों के पीछे कोई नहीं है परंतु फिर भी भागता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलती किए हैं। जो गलती करता है, द पर्सन हु हैज डन एनीथिंग रॉन्ग, यू विल सी, आप देखिएगा कि वो दूसरों को भी गलती करवाता है। যদি একজন যদি পাপ করেছে আপনি দেখবেন ও অন্যকেও টানবে পাপ করার জন্য। যখন একজন ভুল করবে আপনি দেখবেন ও অন্যকেও বলবে, তাহলে কি হবে, ওর দলটা একটু ভারী হবে। কেন? আমি যদি মার খাই প্রবলেম, 10 জন যদি ভুল করেছে তাহলে 10 জনকে মারবে না, আমরা বাঁচতেও পারি। আমি অনেকবার দেখেছি আমরা যখন गाड़ी चलाई तो बहुत बार क्या होता है, अधिकतर आप देखिएगा जो लोग स्कूटी या बाइक या ये सब चलाते हैं, ठीक है, आप देखिएगा कि वो लोग जैसे भी कार कहीं भी हो ट्रैफिक में ऐसे ऐसे करके ऐसे झिक चैक करके सामने चले जाते हैं। ठीक है, कार वाला बेचारा सोचता है हम इतना देरी से अभी तक आए, ये सामने आ गया, मेरा सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते क्या करता है, आस्ते आस्ते जाता है तो ट्रैफिक पुलिस बोलता है एक तो पीछे न जाओ। अगर एक जन रहने से फट से पकड़ के बोलता है यदि क्या सुन। अब उसी बीच में आप देखिएगा जितने वो लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं 4, 5, 10, 15 सामने एकदम 10 को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो पूरा जाम लग जाएगा। इसीलिए वो उधर पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि एक जन को पकड़ना मुश्किल। इसलिए बहुत जन क्या करते हैं कि अगर हम एक जन गलती करेंगे तो जल्दी पकड़ा जाएंगे, अगर 10 जन को ले लेंगे तो हम लोग माफी मिल सकता है। तो व्हाट विकेड डज हियर, यहाँ जो दुष्ट है, जो अधर्मी है, प्रभु इन लोगों को क्या कह रहे हैं, हाउ गॉड इज portraying wicked people over here। But मैं आपको बता दूं कि जब आप नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर होते हैं। But the righteous are bold as a lion। That means the righteous, जो लोग धर्मी हैं, उनके अंदर डर नहीं होता है। जो धर्मी होते हैं वे डरते नहीं हैं, वे किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते हैं। आई एम नॉट सेइंग, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि धर्मी लोग डरते नहीं हैं। धर्मी लोग परमेश्वर से डरते हैं, धर्मी लोग किसी बुरी परिस्थिति से नहीं डरते हैं। आमेन। आप देखते हैं कि लायन या सिंह जब जंगल में दहाड़ता है तो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई है। A king is roaring। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि God has called you to act like lion। Amen। God has called you to act like lion। God has not called you to act like cat। परमेश्वर ने आपको सिंह की तरह व्यवहार दिया है, बिल्ली की तरह नहीं। Amen। But let's see, अगर प्रभु यीशु ये बोल रहे थे तो क्या प्रभु यीशु के जीवन में ये था?
কি প্রভু যিশু সিংহর মতন ব্যবহার ছিল? আমরা দেখব মতি 21:13 কি বলছে, and he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer. Amen. A house of prayer, but you are making is a robbers den. সিংহর মতন যিশু বলছেন। Amen. ওইখানে যিশু যাদেরকে বলছে ওদের দল কিন্তু ভারী ছিল। Amen. যারা দুষ্ট ছিল ওদের দল অনেকরাই ছিল। যিশু একা কি বলছে, তোমরা আমার ঘরকে কি করছো? এটা প্রার্থনার ঘর। Amen. আজকে যখন এই যিশু আমাদেরকে যখন এই কথাটা বলছেন, তার মানে যিশু বলতে চাইছেন কি আমি ভয় করি না, যদি কিছু ভুল আছে আমি বলবো এটা ভুল। Amen. Hallelujah. You have to bold like a lion, my dear friends. যিশু তারপরে যখন আপনি আরো বাইবেল পড়বেন, মতি 23 আপনি ওইখানে দেখবেন, মতি 23 আপনি দেখবেন ওইখানে স্যাডুসিস ফ্যারিসিস ছিল। যিশু ওদেরকে বলছে আমার সন্দেহ আছে কি তোমরা স্বর্গে যাবে কি যাবে না, বিকজ তোমাদের যে কথা ওটা কাজে ম্যাচ হয় না। আমেন। কাদেরকে বলছে? কাদেরকে বলছে? পুরোহিতদেরকে। আমেন। কাদেরকে বলছে? যারা বড় বড় পদে ছিল, যারা প্রিস্ট, হাই প্রিস্ট, যাদের কথা গভর্নমেন্টকে মানতে হতো। যিশু ওদেরকে বলছে তুমি যে কোনো জায়গায় সত্যি কথা বলতে পারো। ভয় কিসের তোমার? আমেন। যদি কেউ কিছু ভুল করে রেখেছে ওরা কোনোদিন বলবে না, কেন ওরা জানে আমি তো অন্ধ আছি এর মধ্যে, আমি কাকে বলবো? তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি তো অনেকবার পড়ে যাচ্ছি। Amen. But what God is saying, ঈশ্বর আমাদেরকে অন্য কিছু বলছে। I'll tell you कि যদি যিশুর জীবনে এই বোল্ডনেস এন্ড কারেজ ছিল, ওনার শিষ্যদের জীবনে ছিল কি? क्या यीशु के चेलों के जीवन में भी ये साहस था? क्या वे भी लायन की तरह मजबूत थे? आइए देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 में क्या लिखा है। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस या हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। और ये अचंभा किया, तब उनको ये पहचान आया कि they were with Jesus. Amen. ওরা কাদের সঙ্গে ছিল? যোহনার ভিতর কাদের সঙ্গে ছিল? ওরা যিশুর সঙ্গে ছিল, এই জন্য এদের জীবনে এত সাহস। আমেন। হালেলুয়া। ওদের একটা বড় উইকনেস ছিল, ওই উইকনেসটা কি ছিল? ওরা শিক্ষিত ছিল না। আমেন। ওরা পড়াশোনা জানতো না, কিন্তু ওদের জীবনে কি ছিল? সাহস ছিল। এবার ওরা বলছে কি এদের কাছে এত জ্ঞান এত বুদ্ধি কি করে এসেছে? আমেন। যখন আপনি ধর্মী হবেন, মনে রাখবেন আপনার উইকনেস আপনাকে কিন্তু কি বলবো লজ্জিত হতে দেবে না। আমেন। মনে রাখবেন যখন আপনি ধর্মী, আপনি যখন পবিত্র হবেন, আপনার উইকনেস আপনাকে লজ্জিত হতে দেবে না, আপনাকে পড়তে দেবে না, কিন্তু আপনার উইকনেস, আপনার যে কমজোরি আছে সেই কমজোরি অন্যদের জন্য সাক্ষ্য তৈরি হতে পারে। আমেন। আপনার উইকনেস অন্যরা বলবে এরা তো এরকম, এরা এরকম কি করে হয়েছে, এরা তো পড়তে জানে না, এরা গ্রিক জানে না, এরা হিব্রু জানে না, এদের কাছে শাস্ত্র জ্ঞান নেই, কিন্তু এরা কি করে এত সুন্দর কথা বলছে? ও এরা যিশুর সঙ্গে ছিল। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনাকে লোক বলবে আরে আগে তো এদেরকে আমি দেখেছি, আরে আমার পাড়ার ছেলে, আরে আমি দেখেছি, আরে ওকে কি মারতো, আরে আমি দেখেছি ছোটবেলা থেকে খুব কষ্ট করে বড় হয়েছে, এখন এরকম কেন, কি করে হলো? ও এরা যিশুকে গ্রহণ করেছে, তার জন্য এরকম এরা। আমেন। You need to be righteous. Amen. Hallelujah. The righteous will bold as a
lion. Hallelujah. যদি আপনি ধর্মী হবেন, আপনি মনে রাখুন, जब आप धर्मी बनेंगे तो आपकी कमजोरी नहीं परंतु आपकी गवाही बन जाएगी. Hallelujah. What Bible says, book of Acts chapter 19 verse 20 में क्या लिखा है? Yes, और प्रभु का वचन. So the word of the Lord was growing mightily and prevailing. Amen. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप से फैलता गया. Amen. आज हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है. Amen. हालेलुया. हमें प्रभु का वचन फैलाना है. जब हम परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, how God blesses. आप देखिए, पीटर एंड जॉन, ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे. प्रभु ने उन्हें आशीष दिया. अब देखते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पॉल. परमेश्वर ने साधु पॉल के जीवन में क्या रखा था and how he was doing God's ministry. Book of Acts chapter 24 verse 25. As he was discussing righteousness, self-control and the judgment to come, Felix became frightened and said, "Go away from the for the present, and when I find time, I will summon you." That means what Bible says here, यह सुंदर वचन है. और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया. फेलिক্স বলছে যে আমার ভয় লাগছে, তুই ধার্মিক, তুই এত সুন্দর সুন্দর কথা তো বলছিস, আমার খুব ভালো লাগছে, কিন্তু আমার ভয়ও লাগছে. কেন ভয় লাগছে? কেন ফেলিক্স ধার্মিক ব্যক্তি ছিল না. নিশ্চয় জীবনে কিছু না কিছু ভুল ছিল. যখন আপনি পবিত্র থাকবেন, আপনি যাকে খুশি আপনি প্রভুর কথা শোনাতে পারেন. আমেন. হালেলুয়া. আপনি পবিত্র থাকবেন. বাইবেল কি বলছে? প্রেরিত, the book of Acts chapter 26 verse 26. King Agrippa, do you believe the prophet? I know that you do. Amen. সাধু পল কার সামনে কাকে বলছে? রাজাকে বলছে. Amen. ভয় পাচ্ছে না. Amen. আপনি দেখবেন যখন আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল, যখন আমরা কোনো অন্য জায়গায় থাকি, আমরা ভাবি এখানে কি সুসমাচার প্রচার করা যাবে? আমরা অনেকবার চিন্তা করি, আমার এখানে এই মহলটা ঠিক লাগছে না, আমি কি এখানে যিশুর কথা বলবো? আমি বলছি বলুন. আপনি যখন বলবেন, माहौल तो आप तैयार करेंगे. जब आप प्रभु के बारे में बोलेंगे तो माहौल आप तैयार करेंगे. Amen. রাজ দরবার চলছে, সব কিছু অন্য কাজ হচ্ছে, বিজনেস মিটিং. রাজ দরবার মানে কি? বিজনেস মিটিং. কাকে কি দিতে হবে, কাকে কি করতে হবে, কাকে শাস্তি দিতে হবে, many things are going on. ওর মধ্যে সাধু পল কি করছে? उस बीच में साधु पॉल क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु का प्रचार. आमेन. हालेलुया. माहौल ही बदल दिया उसने. आमेन. हालेलुया. अरे आप किसी भी माहौल में रहो, अगर आपके अंदर धार्मिकता है, आपको पता होना चाहिए जहां लायन खड़ा होता है वो जगह लायन का होता है. हालेलुया. जंगल में जिस कोने में भी लायन खड़ा हो जाए, हो सकता है भैंस चल रही होगी, हो सकता है वहां गाय चल रहे होंगे, हो सकता है हिरन दौड़ रही होगी, परंतु जैसे ही लायन वहां खड़ा होता है वो पूरा जगह लायन का हो जाता है. आमेन. परमेश्वर ने आपको लायन की तरह हिम्मत दिया है. आमेन. आप जिस भी परिस्थिति में खड़े हो जाओ, वो जगह परमेश्वर आपको देना चाहता है. हालेलुया. You need to be bold as lion. Hallelujah. God is calling you to act like lion. Amen. Hallelujah. The book of Ephesians chapter 6 verse 19 to 20 was said, and pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chain, that in proclaiming it I may speak boldly as I
ought to speak. लेकिन साधु पौल की बोलছে या पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? ताकि मैं हियाव से सुसमाचार प्रचार कर सकूं। आमीन। बोल रहे हैं कि मैं जेल में बंद हूं क्योंकि मैंने प्रचार किया और लोगों ने मुझे प्रताड़ना किया, लोगों ने मुझे तकलीफ दिया, मैं बीमार हूं, मेरे शरीर के लिए प्रार्थना करो, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, मेरे इस कंडीशन के लिए प्रार्थना करो। परंतु पौलुस क्या बोल रहा है? प्रार्थना करो ताकि मैं और भी हिम्मत से प्रभु के बारे में प्रचार करता रहूं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के प्रचार में इस तरह से लवलीन हो जाओगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता दूं, आपको परिस्थिति से डर नहीं लगेगा, परंतु परिस्थिति आपसे डरेगी मेरे प्रियो। The situation will have some kind of fear that God's servant is here. Hallelujah. मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा हिम्मत वाला आपको बनना है कि आपको परिस्थिति कभी भी डरा ना सके, ऐसा बनना है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हितोपदेश नीति वचन उसका 3 अध्याय वर्स 5 and 6 की बोलছে कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Amen. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे ट्रस्ट। Amen. Hallelujah. मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। You don't afraid of anything, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें ये पता है कि उनका परमेश्वर उनके संग है। आमीन। जो परमेश्वर पर निर्भर करते हैं उन्हें किसी से नहीं डर लगता है। अगर उनके मन में किसी का डर है तो अपने परमेश्वर का डर है। आमीन। हालेलुया। मैं अपने जीवन में, मैं अपने लाइफ में, मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है कि पास्टर जी ऐसे हैं, पास्टर जी वैसे हैं, सर ऐसा है, सर वैसा है। परंतु आपने एक चीज पता नहीं लोग जानते हैं कि परंतु मेरे बाइबल कॉलेज के जमाने से मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड है, वो लोग मुझे सब समय बोलते थे कि हमारा जो दोस्त है डैनियल पॉल, उसके अंदर एक चीज है। वो क्या है? वो डरता नहीं है किसी से। शुरू से मैं बाइबल कॉलेज में भी था। मेरा जो अभी जो लाइव चल रहा है, ये वाला कल शाम को 6 बजे आएगा। मेरे प्रिंसिपल भी देखते हैं हमारा प्रचार, और जरूर मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे जरूर मैसेज करेगा, हमारे बारे में भी बोल दिया, ऐसा बोलेगा कल, ये रिकॉर्ड हो गया। किसी से नहीं डरता था मैं, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्यों डरूं? आमीन। मैं अगर गलती करूंगा भी तो मैं परमेश्वर की दया में पड़ा रहूंगा, ताकि वो फिर से शक्ति दे और मैं आगे बढ़ सकूं। आमीन। मैं भागूंगा नहीं। आमीन। हालेलुया। मैं भागूंगा नहीं, मैं प्रभु की उपस्थिति से भागूंगा नहीं, परंतु मैं सामना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट भागते हैं, धर्मी नहीं भागते हैं। आमीन। धर्मी आगे बढ़ते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब दानियल शेर की मांद में था, है ना, डैनियल की पुस्तक 6 आप पढ़िए घर में जाके, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय आप पढ़िए। जब डैनियल को लोगों ने कहा कि अब तेरी मृत्यु, कोई बता सकता है डैनियल कि जब शेर के बांध में उसे डाला जा रहा था तो कितना उम्र था उसका? जो लोग फर्स्ट सर्विस में थे उन लोग को नहीं बोला है, दे हर्ड ऑलरेडी। कितना उम्र था उसका? How old he was? कितना उम्र था उसका? He was
80 years old, 80 साल का बूढ़ा डैनियल। और उसको राजा एक आदेश देता कि इसे भूखे शेर के अंदर डाल दो ताकि इसे खा लिया जाए, क्योंकि डैनियल ने मेरी बात नहीं सुनी। परंतु डैनियल को एक चीज पता था कि माय जीसस ही इज ऑलरेडी द किंग ऑफ जूडा। मेरा परमेश्वर ऑलरेडी यहूदियों का सिंह है, वो शेर ऑलरेडी उस शेर के बीच में बैठा हुआ है। आमेन, हालेलुया। जब डैनियल को उस शेर की मांग में डाला गया तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, डैनियल शेर से नहीं डर रहा था, डैनियल अपने परमेश्वर से डर रहा था। आमेन। और अगर आप परमेश्वर से डरेंगे तो आपका विरोधी शैतान आपसे डरेगा। आमेन, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर से डरेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका शत्रु आपसे डरेगा, बोलेगा अरे धर्मी व्यक्ति फिर से आ गया, यहां से भागो मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपको धर्मी बनना है ताकि आप सिंह की तरह दहाड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। The very interesting things, you know, मैं मॉर्निंग सर्विस में भी शेयर कर रहा था कि संडे स्कूल में हम लोग सिखाते हैं, संडे स्कूल में हम लोग एक चीज बहुत अच्छा चीज सिखाते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? अरे घुमा घुमा के मारा। कितने पत्थर से? कैसे गाते हैं, कैसे गाते हैं? क्या? नहीं, कितने से नहीं, कितने से नहीं। कौन कौन? ये संडे स्कूल तक ठीक है, ये संडे स्कूल तक ठीक है कि दाऊद ने एक ही पत्थर से गोलायत को, ये संडे स्कूल तक ठीक है। पर मैं आपको बता दूं दाऊद ने गोलायत को पत्थर से नहीं मारा। दाऊद ने गोलायत को पत्थर से नहीं मारा मेरे प्रियो। आमेन। क्योंकि दाऊद ने गोलायत को परमेश्वर के नाम से मारा। हालेलुया। इतने बड़े जायंट को एक पत्थर नहीं मार सकता था। अगर उसे कोई गिरा सकता था तो प्रभु का नाम गिरा सकता था। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए ये रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, यू आर रॉन्ग। क्योंकि राजा साउल ने दाऊद को क्या कहा? गिव मी द स्टिक। दाऊद को कहा क्या दाऊद को कहा ये लो तलवार, ये लो भाले, इससे मारो। दाऊद ने क्या कहा? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आमेन। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मुझे वो रिसोर्स चाहिए, ওই ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে কাজ করে, ওই ব্যক্তি যদি আমার ফরে কথা বলে, ওই ব্যক্তি যদি আমার ফেভারে কথা বলে, তাহলে সব ভালো হবে। নো, ইউ আর রং एक्चुअली। आमेन। व्हाट इज हियर, यू नो, यहाँ क्या था? दाऊद ने एक्चुअली ना तलवार देखा ना कुछ देखा, परंतु दाऊद गोलायत को जब देख रहा है, जब गोलायत दाऊद को देख रहा है, गोलायत सोच रहा होगा আজকে জানি না এই ছোট্ট ছেলে আমার এত অপমান করছে, ইসরায়েলে এত বড় এত বিশাল বিশাল সৈনিক, এরা আমার কাছে আসছে না, ভয় পাচ্ছে, এই একটা ছোট ছেলে আমার কাছে এসছে, আজকে যা করব না একে, कितने टुकड़े करूं ना मैं दाऊद का, वो ऐसे सोच रहा होगा। और जब दाऊद गोलायत को देख रहा था तो आपको क्या क्या लग रहा था? दाऊद के मन में क्या चल रहा था? दाऊद के मन में चल रहा था ये तो प्रभु का एक बार नाम लेके गिरने वाला है, मैं तो एक बार ही बोलूंगा यहोवा,
गिरेगा ही नहीं। परंतु गोलायत सोच रहा है इसका कितना टुकड़ा होगा। पीछे में राजा सॉल जो किंग था इस्राएल का, वो जब गोलायत को देख रहा है तो वो सोच रहा था बाप रे अगर ये मुझे पकड़ ले तो कितना मारेगा। पर तो दाऊद नहीं डर रहा था, क्योंकि धर्मी डरते नहीं है, धर्मी शेर की तरह दहाड़ते हैं। डैनियल को पता था कि शेर के डेन में, शेर के मांद में ऑलरेडी द किंग ऑफ जूडा बैठा हुआ है, द किंग ऑफ इस्राएल बैठा हुआ है। द किंग इज सिटिंग ऑलरेडी इन द टेन। आमेन। उस शेर की मान में ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह बैठ के उनकी मुंह को बांध रहा था, भूखे शेर के मुंह को। आपको क्या मालूम, आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम खत्म कर देगा, समस्या खत्म कर देगा, बीमारी खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा, वो खत्म कर देगा। दाऊद की तरह सोचिए, डैनियल की तरह सोचिए। आप जब खड़े होंगे तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि मैं यहोवा के नाम से इस गोलायत को गिराने वाला हूँ, मैं यहोवा के नाम से सारे लोगों को जमीन में गिराने वाला हूँ। मुझे शेर के मुंह में भी डाल दो, वो खा नहीं सकता। आमेन। योना मछली के पेट में था, परंतु मछली उसे हजम नहीं कर पाई। आमेन। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने रोक कर रखा था। आमेन। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है कि द राइचियस आर बोल्ड एज अ लायन। अगर आप धर्मी हो तो आइए हम साहसी बने, डरिए मत, भागिए मत। हमारा जीवन भागने वाला जीवन नहीं, हमारा जीवन सामना करने वाला जीवन। आप देखिए, आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे या एनिमल प्लांट चैनल देखते होंगे, जब शेर कहीं आक्रमण करता है तो झुंड के झुंड वापस भाग जाते हैं। हालांकि अगर एक साथ झुंड अगर शेर को मारे तो शेर मर सकता है, परंतु उनके अंदर एक डर है। क्या डर है मालूम है? क्या डर है मालूम है? कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं। उसको ये नहीं मालूम कि झुंड मेरे साथ है, पर झुंड को भी नहीं मालूम कि हमारे अंदर यूनिटी है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग भी भागने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, जब आप when you follow Jesus, डरते हुए, परिस्थितियों से घबराते हुए, बीमारियों से डरते हुए नहीं, परंतु प्रभु का डर मान के निर्भय से प्रभु के पीछे चलिए। आमीन। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो ऐसे बहुत गोलायत आपके सामने खड़े हैं जो आपको बोल रहे होंगे रुक, कर्जा डालते हैं तुम्हारे ऊपर, रुक, तुम्हारे अंदर बीमारी डालते हैं, रुक, तुम्हारी नौकरी को छीनते हैं, रुक, तुम्हारे बिजनेस को खत्म करते हैं, रुक, तुम्हारे घर में हम झगड़ा लगाते हैं, रुक, हम तुम्हारे घर में अशांति लगाते हैं, रुक, हम तेरे बच्चों को बिगाड़ देते हैं, रुक, हम तेरे घर में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे गोलायत रोज खड़े होंगे मेरे प्रियो। आपको सिर्फ यहोवा का नाम लेना है और दाऊद की तरह देखना है। गोलायत को गोलायत की तरह नहीं, परंतु गोलायत के सामने अपने बड़े परमेश्वर को देखना है और देखना है कि यस आई एम राइचियस, आई शुड नॉट फियर ऑफ एनीवन। मैं किसी से नहीं डरूंगा। मेरे जीवन में अगर किसी का डर है तो मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर का डर है। Because God has called you to act like lion, not to act like cat. हालेलुया। शेर की तरह दहाड़िए जहां भी है आप। और जब आप किसी प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम के सामने सिर्फ एक ही चीज कहिए, हे मेरे प्रभु से छोटा ही दिखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में बीमारी आती है, ओहो छोटा ही बीमारी है, प्रभु के सामने छोटा है। आमीन। इस्राएल बोल रहा था जायंट आ गया, परंतु दाऊद बोल रहा है मेरा विशाल प्रभु आ गया। आमीन। हालेलुया। 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 पूरे
लोग सोच रहे थे कि पता नहीं डैनियल को तो एक भी हड्डी नहीं बचा होगा, क्योंकि शेर को बहुत दिन से खाना नहीं दिया था। ओहो, उनका हड्डी भी चबा दिया होगा शेर। परंतु बाइबल क्या बताती है मालूम है? जब सुबह हुआ तो राजा बोलता है, दानियल, हाय, आर यू देयर अलाइव? डैनियल, नीचे से आवाज आता है, यस किंग, आई एम अलाइव। आमेन। राजा, मैं जिंदा हूं। आमेन। तब राजा के मुंह से एक आवाज आता है, क्या बोलता है मालूम है? कि डैनियल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी कमजोरी आपका दुश्मन नहीं है। आमेन। परमेश्वर आपकी कमजोरी को यूज करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की कमजोरी थी कि वे अनपढ़ थे, परंतु उनकी कमजोरियों को यूज करके परमेश्वर ने महिमा में बदल दिया। आमेन। और लोग बोल रहे, अरे एरा পড়াশোনা জানে না, এরা এত সুন্দর কথা কি করে বলছে? এরা যিশুর সঙ্গে ছিল। আমেন। হালেলুয়া। এরা প্রভুর সঙ্গে ছিল। हालेलुया। जितने लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, जितने लोग आज आपके पीठ के पीछे हंसते हैं, आपकी बुराई करते हैं, वे एक दिन कहेंगे, इन्हें ऐसा कहां से मिला? वे लोग बोलेंगे, ओ, প্রত্যেক রবিবার দেখি এরা চার্চে যায়, প্রত্যেক রবিবার দেখি এরা প্রভুর ঘরে যায়, যীশু খ্রিস্ট এদেরকে আশীর্বাদ করেছে। আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমার কাছে আমার পাশে আফটার ফার্স্ট সার্ভিস আই থিংক পারমিতা সিস্টার পারমিতা এসেছিল, আমাকে অনেক সুন্দর কথা বলেছে। আমার মনে আছে যখন আমরা বাইবেল স্টাডি করছিলাম, আমাকে যখন পারমিতা বলছে কি আমি প্রার্থনা করতে পারছি না বাড়িতে, আমাকে প্রার্থনা করতে দিচ্ছে না বাড়িতে, আমার এই প্রবলেম ওই প্রবলেম। তো আমার মনে ছিল কি আমি বাইবেল স্টাডিতে বলছিলাম একটা কথা সবাইকে, কি কোনো ব্যাপার নয়, তুমি যখন কিচেনে যাবে তুমি ভিতর থেকে বলবে, যিশু, যিশু, প্রভু, প্রভু। তুমি সব জায়গায় যিশুর নাম নাও, প্রত্যেক জায়গায় যিশুর নাম নাও। আজকে ওর হাজবেন্ড আমাকে বলছে, পারমিতা আমাকে বলছে কি আমার হাজবেন্ড আজকে আপনাকে কিছু বলে। বলে কি? ও তো সবসময় এসে চুপ থাকতো, আজকে ও বললো, না ঠিক আছে বলো। তো ও বলছে কি আমার গ্রামে এরকম একটা ব্যক্তি ছিল যার মন্দ আত্মা ধরেছিল, সবাই কিন্তু চিৎকার করছে কি হয়েছে কি হয়েছে, 60-70 জন এখানে ছিল। আমি শুধু ওর কানে যিশুর নাম শুধু বলেছি, তারপরেই দেখছি ও ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে ও নিজেকে বলছে কি, ও বলছে কি আমার কি হয়েছে, এত ভিড় কেন? বলছে তারপর থেকে আমার বিশ্বাস আরো বেড়েছে, আমার বিশ্বাস আরো বেড়েছে। তা আমি পারমিতাকে বলছিলাম, গোলায়েত বড় নয়, প্রভু বড়। আমেন। আমাদের খারাপ পরিস্থিতি বড় নয়, আপনাকে দেখতে হবে পরিস্থিতি বড় না ঈশ্বর বড়। পরিস্থিতি বড় না, যেই পরিস্থিতি বড় হয়ে যাবে ঈশ্বর ছোট হয়ে যাবে, আপনি পারবেন না। যেই দেখবেন ও পরিস্থিতি ঈশ্বর তো অনেক বড়, তাহলে দেখবেন আপনি দানিয়েলের মতন বলতে পারবেন রাজাকে, হ্যাঁ আমি জীবিত আছি। Hallelujah. 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 The righteous are bold as a lion. Amen. Hallelujah. आज से मी करके नहीं, आज से लायन की तरह परमेश्वर के वचन को प्रचार कीजिए। आज से प्रभु के बारे में सबों को बताइए। Amen. आज से पीछे नहीं आगे बढ़िए। Amen. परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, पीछे नहीं। Amen. Hallelujah. May God bless you all of you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।
Let's close our eyes, look to Lord in our prayer. আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি, আমরা প্রার্থনায় যাই, আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। The righteous are bold as a lion. Hallelujah. God has appointed you. প্রভু আপনাকে বেছে নিয়েছে ওনার সন্তানের জন্য। আজকে যদি আপনি দেখছেন কি হ্যাঁ আমি উইক আছি, যদি পিতর আর যোহন যদি ভাবতো হ্যাঁ আমরা উইক আছি, আমরা কমজোর আছি, আমরা শিক্ষিত নয়, আমাদের দিকে হবে না এটা। যদি দাউদ বলতো আমি গোলায়াতকে মারতে পারবো না, কেন ও তো বিশাল। আজকে যদি আপনি বলছেন আমার সমস্যা কেউ বুঝতে পারবে না, আমার সমস্যা অনেক বড়। अगर कोई कह रहा है मेरी उलझने कोई समझ नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं सकता, मेरे हालात को कोई नहीं समझ सकता, मेरे प्रियो आइए हम परमेश्वर के दासों की तरह समस्या को देखना सीखें। जब दाऊद ने गोलायत को देखा तो दाऊद ने विशाल गोलायत को नहीं देखा, दाऊद ने यहोवा को देखा कि वो कितना महान है और कितना विशाल है। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा यीशु मसीह का था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी समस्या से आपको लड़ना है तो आप गलत हैं। प्रभु ने आपको कहा कि आपको धर्मी बनना है और आगे बढ़ना है। अगर यहोवा आपकी ओर है तो याद रखिए आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। No one can
can stand against you. যদি ঈশ্বর আপনার পক্ষে আছে, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে, আপনার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যদি ওটা গোলায়াত হয়, ও দাঁড়াতে পারবে না। যদি সিংহ হয়, সিংহ দাঁড়াতে পারবে না। সিংহকে আপনার চরণে বসতে হবে। বাইবেল বলছে ড্যানিয়েলের কাছে সিংহরা বসে গেছে। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके विरोध जाने वाली है वो खड़ी है, या वो नौकरी जो ऑलरेडी चली गई है वो खड़ी है, क्या आपका बिजनेस जो बहुत ही खराब, बहुत ही डाउन है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके विरुद्ध में है। मेरे प्रियो, आज इस गीत को जब आप गाते हैं तो आपके अंदर वो लायन की तरह बोल्डनेस आना चाहिए और कहिए,
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं इस कोरस को गा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपका फेथ, आपका विश्वास इसमें दिखना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? कौन आपको डरा रहा है? आपकी बीमारी, आपके घर के झगड़े, अशांति, रिलेशनशिप, आर्थिक प्रॉब्लम, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, कौन डरा रहा है आपको? आपको लगता है कौन है आपके विरोध में? आपको लगता है कि आपका मामा, चाचा, काका, नाना, अपना मासी, अपना बंधु? नो वन। क्योंकि যারা প্রভুকে বিশ্বাস করে, যদি ঈশ্বর আপনার পক্ষে আছে, আপনার বিপক্ষে কেউ দাঁড়াতে পারবেই না। বাইবেল বলছে बस आपको शेर की तरह, उस सिंह की तरह, सिंहों मधुर शेर की तरह आपको दहाड़ना है, अपने विश्वास में चलना है। आप देखिएगा प्रॉब्लम तो आपके सामने आएंगी, परंतु जैसे ही आप यहोवा का नाम लेंगे, आपके पैरों में ऐसे गोलाएं गिरने वाले हैं। मेरे संग विश्वास से कहे, अपने हाथों को उठाएं। Lift your hands, lift your hands, lift your hands. अपने हाथों को उठाएं और कहें, कहना ही क्या है, खुदा मेरे वश में तो कौन मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है। আমি চাইছি আপনি যখন এই গান করছেন, বিশ্বাস, আপনি যখন এই গান করছেন, আপনি কি দেখছেন? आपके आंखों के सामने क्या आ रहा है? कौन आ रहा है आपके आंखों के सामने? আপনি চোখ বন্ধ করে আপনি যখন प्रार्थना করছেন, जब आप अपनी आंखों को बंद करके अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको कौन दिख रहा है? क्या आपका वो सारी परिस्थिति दिख रही है? क्या आपको आपकी वो बीमारी दिख रही है? क्या आपको आपके हालात दिख रहे हैं? क्या आपको आपकी वो समस्याएं दिख रही हैं? क्या दिख रहा है मैं नहीं जानता, परंतु आपको दिख रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है, तो आज विश्वास से कहिए कि जो भी आपके सामने खड़ा हो रहा है, वो आप खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है, the righteous are bold as lions. खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमने पूरा हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि सचमुच यहाँ प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु यहाँ पे उपस्थित है, हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु यहाँ उपस्थित है। हमारी
उस कलवरी क्रूस पर बलिदान किया, और कोई नहीं है जिसने अपने आप को हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान किया, अपने उस कीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया, सिर्फ हमारे लिए, हमारे उन गुनाहों के लिए। हम इन बातों को उन लोगों तक बता सके, उन लोगों तक पहुंचा सके, प्रभु के वचन को सही तरह से नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं हमारे पिता को। तो प्रभु हमें प्रभु हमारे जीवन को तू बढ़ा, ताकि हम तेरे वचनों को प्रभु हर एक के पास ले जाए, हर एक को तेरे वचन को सुना पाए प्रभु, और बहुत सारी आत्माएं प्रभु तेरी मंडली में ला पाए प्रभु, बहुत सारे लोगों को प्रभु तेरे मंडली में ला पाए प्रभु, उन्हें बता पाए प्रभु कि तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है। हमारा यही एक मकसद है, हमारा यही एक काम है कि हम बहुत सारे लोगों को तेरे वचन के बारे में बता पाए प्रभु, उन्हें बता पाए प्रभु, उन्हें प्रभु सही रास्ते में ला पाए प्रभु। तो प्रभु यहाँ पे खड़े प्रभु हर एक को प्रभु तू वो बल दे, वो शक्ति दे प्रभु, उस शेर की जैसे प्रभु तू दहाड़ दे प्रभु, क्योंकि हर एक जन प्रभु तेरे वचन को लेकर खड़ा हो सकता है प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे वचन को प्रभु बता सकता है प्रभु, वो हिम्मत हमें दे प्रभु, वो हौसला प्रभु हमारे अंदर दे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु, तेरी ज्योति को प्रभु इस पूरे जगत में प्रभु फैला सके प्रभु। तो प्रभु सचमुच प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु, हम ये बता पाए प्रभु, तो सचमुच प्रभु महान प्रभु और जिंदा परमेश्वर है। तो प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस महान दिन के लिए प्रभु, कि प्रभु आज के दिन प्रभु हम तेरी मंडली में प्रभु खड़े हैं प्रभु, बहुत सारे प्रभु ऐसे संडे प्रभु हम लोगों ने प्रभु अपने घर में बिताए प्रभु, बहुत ही मायूसी के द्वारा प्रभु, भले ही प्रभु हम तेरे वचन से प्रभु वंचित नहीं हुए प्रभु, भले ही हम प्रभु तेरी आराधना से प्रभु वंचित नहीं हुए प्रभु, पर प्रभु कहीं ना कहीं वो कमी थी प्रभु, कि हम तेरी मंडली में नहीं आ पाए प्रभु, तेरे भवन में प्रभु नहीं आ पाए प्रभु, तूने फिर से प्रभु हमें एक बार और ये मौका दिया प्रभु, कि हम तेरी मंडली में आके प्रभु तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके। तो प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सचमुच तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। तो प्रभु हम तुझे कितना भी क्यों धन्यवाद दे प्रभु, अपना पूरा जीवन प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते रहे प्रभु, फिर भी प्रभु कम है प्रभु। तो प्रभु तू हमेशा प्रभु हमारे सोचने से बढ़कर हमारे लिए करता है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था प्रभु कि आज के दिन प्रभु हम तेरी मंडली में खड़े रहेंगे प्रभु, पर प्रभु तूने हमें खड़ा किया प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तेरी आराधना सुनते हैं प्रभु, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं प्रभु, हम अपने हाथों को उठा के प्रभु हम तुझ में खो जाते हैं प्रभु, तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि प्रभु हम प्रभु सामने बैठ के प्रभु तेरे वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इतने अच्छे प्रभु दास प्रभु तूने हमें दिए प्रभु, कि प्रभु तेरे सुंदर सुंदर वचनों से प्रभु हमें बात कराते हैं तो प्रभु हमें हमारे हौसले को, हमारे विश्वास को प्रभु और भी बढ़ाते हैं और भी मजबूत करते हैं प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी लोग प्रभु खड़े हैं प्रभु, हर एक को अपनी आशीष से भर प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि किसके मन में प्रभु क्या चिंता है प्रभु, क्या बीमारी है प्रभु, क्या परेशानी है प्रभु, पर प्रभु तू जानता है प्रभु, तू प्रभु अपने बच्चों को प्रभु भली भांति प्रभु जानता है प्रभु, हर एक समस्या को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु तू सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान और दशमांश के लिए प्रभु, उसमें भी प्रभु तेरी दुगनी आशीष हो गए प्रभु, जितने भी हाथों ने प्रभु दिया है प्रभु, उन हाथों को प्रभु आशीष कर प्रभु, उनके काम की जगह को प्रभु, उनके परिवार में प्रभु, उनके जीवन में प्रभु और
प्रभु उन्नति दे प्रभु, और भी प्रभु तू आशीष दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। ओ प्रभु अपने अनुग्रह से प्रभु, अपनी आशीष से प्रभु हम भर प्रभु, हम सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में प्रभु सौंपते हैं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु घर घर प्रभु जाते हैं प्रभु, विजिट करते हैं प्रभु, लोगों को तेरा वचन प्रभु सुनाते हैं प्रभु, तू प्रभु में और भी हिम्मत दे प्रभु, और भी प्रभु ताकत दे प्रभु, ताकि और भी अच्छे से प्रभु तेरे वचनों को बता पाए प्रभु। हर एक को अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से भर प्रभु। सुबह से अब तक प्रभु तूने सहायता किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, और बाकी के दिन को भी हम प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करेगा, और आपसे क्या मांगो आप सब कुछ जानते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। जितने लोगों ने दान, विश्वास, प्रॉमिस प्रभु तेरे घर में दिया है, उनकी 1000 गुना बढ़ा दे आशीष। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब सुबह के सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने जा रहा है, तब तक हम सब विश्वास में बने रहें। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे।